गुरु वैष्णवों की दया से हम लोग विशेष जो चैतन्य महाप्रभु की कृपा है जो उन्होंने अष्टकम के रूप में हम सबके समक्ष प्रस्तुत किया है, उस पर थोड़ी चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं। आप सभी भक्तों से ऐसा अनुरोध है, दे दो उसको, कि इस चर्चा को बहुत गंभीरता के साथ श्रवण करें, समझें इसको। ये ऐसी विशेष प्रार्थनाएं हैं जिनमें के सारे शास्त्र समाहित हैं। सारे शास्त्र ही शिक्षा के लिए हैं। हम सभी संसार में अविद्या से ग्रसित हैं। अविद्या अंधकार की सदृश होती है, जिसके चलते हम अंधकार में ठोकरें खाते हैं। सूर्य का प्रकाश होना अलग बात है, अविद्या का अंधकार अलग बात है। ज्ञान का प्रकाश भी प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश भी प्रकाश है, भक्ति का प्रकाश भी प्रकाश है। बाहर के प्रकाश के रूप में सूर्य आदि के प्रकाश हैं, सोनू को खोज के लाओ, कहाँ है? इधर आ जाओ, सामने सोया करो, कम से कम दिखाई तो देगा। इधर आगे आ जाओ सामने। छोटे लोग आगे रहने चाहिए, बड़े लोग पीछे रहने चाहिए। तुम छड़ा छोटा या बड़ा है? आप भी आगे आ जाइए प्रभु जी। ज्ञान का प्रकाश आंतरिक प्रकाश होता है, जो कि दिए की भांति कार्य करता है। दिया जैसे वायु आदि से प्रभावित हो जाता है, ऐसे काम क्रोध लोभ आदि की जो वायु हैं, जो विकार हैं, जो तूफान उठते हैं, इससे ज्ञान प्रभावित हो जाता है। ज्ञान का दीपक डोलने लगता है। या तो वायु रहित स्थान हो तो दिए से वहाँ काम लिया जा सकता है, या फिर ऐसा कुछ उपाय हो जो कि प्रकाश दिए से प्रभावित ना हो। वो प्रकाश एक मणि का प्रकाश होता है, जो कि भक्ति का प्रकाश कहलाता है। भक्ति मणि के सदृश है। तो जो शास्त्र हैं ये सभी शास्त्र भक्ति की ओर हम सभी को खींच के ले जाने वाले हैं। और भी अलग अलग उपाय हैं। कर्म योग है, ध्यान योग है, ज्ञान योग है,
जो भगवान की ओर ले जाने के रास्ते हैं, इसमें सर्वोत्कृष्ट रास्ता है कि जो बड़ा दुविधाओं से रहित है, किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं आती, वो है भक्ति योग का रास्ता। भक्ति योग का रास्ता ऐसा है जो मणि के प्रकाश की तरह सदा प्रकाशमान रहता है और उस पर इन सभी तूफानों का प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये जो शास्त्र हैं जिनमें भक्ति का विवेचना हुई है, अन्य चीजों की भी विवेचना हुई है, इन सभी शास्त्रों को सर्वप्रथम भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, और ब्रह्मा जी ने, जिनका कि स्वरूप सारे शरीर का बुद्धि का है, वो बुद्धि से ही बने हैं, उन्होंने इन समस्त शास्त्रों का बहुत ही आलोचनात्मक 3 बार अध्ययन किया। क्या किया? 3 बार अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद इस निर्णय पर पहुंचे कि शास्त्र क्या सिखाना चाह रहा है। तो उन्होंने निर्णय किया कि ये शास्त्र हमें मूलतः कृष्ण प्रेम की शिक्षा देना चाह रहा है। शास्त्र हमें क्या सिखा रहा है? कृष्ण प्रेम की शिक्षा देना चाह रहा है, बस। इसके अतिरिक्त और शास्त्र कुछ नहीं देना चाहता। सार रूप में उन्होंने 3 बार अध्ययन करने के बाद ये निर्णय किया कि जीव को भगवान ने जो सृष्टि का निर्माण किया और निर्माण करने के बाद जीव को जो स्वतंत्रता दी, जिसमें जीव इस संसार में आया और क्रियाशील होकर के कार्य करने लगा, तो जीव का क्या लक्ष्य होना चाहिए, जीव का जीवन जीने का क्या उद्देश्य होना चाहिए, उसको किस प्रकार से कार्य करना चाहिए। अलग अलग जीव हैं, उनकी अलग अलग धारणाएं हैं। कुल मिलाकर के सारे जीवों का, इस सृष्टि का, समस्त कार्यों का, समस्त शिक्षाओं का एक ही उद्देश्य है, वह है कृष्ण प्रेम पाना। क्या उद्देश्य है? कृष्ण प्रेम को पाना, बस, और कोई दूसरा उद्देश्य नहीं। तो कृष्ण प्रेम को पाने के लिए उन्होंने शास्त्रों में 3 प्रकार से शिक्षाओं को बांट दिया। सबसे पहला शिक्षा जो ज्ञान के रूप में प्रदान किया गया, वह है संबंध ज्ञान। वो क्या है? संबंध ज्ञान, जिसमें कि हम सभी को अलग अलग तत्वों का ज्ञान दिया गया कि संसार क्या है, भगवान क्या है, हम कौन हैं, भगवान की माया क्या है, गुरु क्या है, अवतार तत्व क्या है, अनेकों तत्वों के बारे में वर्णित किया गया। सुख क्या है, दुख क्या है, ये सब तत्वतः वर्णन किया गया। और इन सब के साथ हमारा नाता क्या है, भगवान के साथ हमारा क्या नाता है, भगवान की माया के साथ हमारा क्या नाता है, प्रकृति के साथ हमारा क्या नाता है, कितने प्रकार की प्रकृतियां होती हैं, हम कौन सी प्रकृति के अंतर्गत आते हैं, काल के साथ हमारा क्या नाता होना चाहिए, कर्म के साथ हमारा क्या नाता होना चाहिए, गुणों के साथ हमारा क्या नाता है। ऐसे अलग अलग प्रकार के नाते हम सबको समझाए गए। विनोद प्रभु को बुला के लो, क्या हुआ, आए क्यों नहीं? मन्यांशु, ये सब नाते हमें भगवान ने कृपा करके
संबंध ज्ञान के रूप में शास्त्रों में दिए हैं। फिर अभिधेय बताया गया कि जब नाता हमें पता चला तो उन नातों में व्यवहार कैसे किया जाए, काल के अनुसार हमारा क्या व्यवहार होना चाहिए, प्रकृति के अनुरूप हमारा क्या व्यवहार होना चाहिए, भगवान के प्रति हमारा क्या व्यवहार होना चाहिए, गुरु तत्व के प्रति हमारा क्या व्यवहार होना चाहिए, अवतारों के प्रति हमारा क्या व्यवहार होना चाहिए। ये सब व्यवहार हमें बताए गए। व्यवहार मतलब क्रियाशीलता, कार्य, हमें किस प्रकार से कार्य करने हैं। तो जो कार्य किया जाता है, कार्य का जो निर्देशन किया जाता है कि ये कार्य हैं इस प्रकार से करने होते हैं, तो जो क्रियाओं को बताया जाना है ये अभिधेय कहलाता है। क्या कहलाता है? अभिधेय कहलाता है। इसको अभिधेय ज्ञान कहते हैं। पहला ज्ञान कौन सा? संबंध ज्ञान। दूसरा ज्ञान कौन सा? अभिधेय ज्ञान। तीसरा ज्ञान कि उसको जो व्यवहार को हम अपना रहे हैं उसका लक्ष्य क्या है, उससे हमको प्राप्ति क्या होगी, तो वो होता है प्रयोजन ज्ञान। क्या है? प्रयोजन ज्ञान। जैसे संबंध ज्ञान के रूप में हमें जानकारी दी गई कि भाई हम शरीर नहीं है, हम अपने बारे में जाने कि हम क्या हैं? आत्मा हैं। भगवान कौन है? बोले भगवान जो 6 ऐश्वर्यों को धारण करने वाले, जो सभी कारणों के कारण है, हम सबके अंशी हैं, उनका और हमारा अंश और अंशी का नाता है। वो अंशी हैं, हम उनके अंश हैं। इस प्रकार से वो परम आत्मा हैं, हम आत्मा कहलाते हैं। माया उनकी बहिरंग शक्ति है, राधा रानी उनकी अंतरंग शक्ति है। हम तटस्थ शक्ति में आते हैं। तटस्थ शक्ति एक तट की तरह व्यवहार करती है। जैसे दो लोगों में कोई तू मैं हो जाए तो किसी तीसरे व्यक्ति से कहा जाता है कि भाई तुम न्याय करो तटस्थ रह करके। कैसे न्याय करो? तटस्थ माने दोनों में से किसी का पक्ष नहीं लेना है, तुमने तटस्थ होकर के काम करना। तो तटस्थ होकर के कार्य करना होगा। तो हमारी स्थिति ऐसी ही है कि न तो हम माया के संसर्ग में थे, ना ही हम अंतरंग शक्ति के अंतर्गत आते हैं। हम तटस्थ जीव हैं। कैसे जीव हैं? तटस्थ उसको कहते हैं कि जो उसका भी पक्ष ले सकता है और वो उसका भी पक्ष ले सकता है। दोनों का पक्ष, जिसकी इच्छा उसके अंदर है, वो पक्ष लेकर के तटस्थता को खत्म कर सकता है। उसके पास चॉइस है कि वो किसकी पक्ष की ओर जाएगा, कौन से पक्ष की ओर जाएगा। यही तटस्था शक्ति का स्वरूप है। तो वो चाहे तो अंतरंग शक्ति की ओर जा सकता है, चाहे तो बहिरंग शक्ति की ओर जा सकता है। स्वभाव से वो बहिरंग शक्ति से श्रेष्ठ है और अंतरंग शक्ति से निकृष्ट है, बीच का है। लेकिन अणुजीव होने के नाते, वो दुर्बल होने के नाते, वो जड़ सुख की ओर भी आकर्षित हो सकता है और दिव्य सुख की ओर भी आकर्षित हो सकता है। माया का जो सुख है, अणुजीव होने के नाते, कमजोर होने के नाते, वो जड़ सुख से भी प्रभावित हो जाता है। श्रेष्ठ होते हुए भी जड़ सुख से भी प्रभावित हो जाता है और दिव्य सुख से भी प्रभावित होता है। जब वो जड़ सुख में आकर के गिर जाता है
तो भी उसके पास मौका है कि वो दिव्य सुख के लिए प्रयास कर सकता है। यदि उसे दिव्य सुख प्राप्त किसी सत्संग आदि वैष्णवों का सत्संग किया जाए तो वो जड़ सुख से निकल करके दिव्य सुख की प्राप्ति कर सकता है। तो ये सब संबंध ज्ञान है। अब इसमें अभिधेय क्या है? बोले दिव्य सुख अगर चाहिए तो अभिधेय होगा कि उसे सत्संग के माध्यम से उसे भक्ति के अंगों का पालन करना चाहिए। भक्ति के अंग कौन कौन से हैं? बोले नवदा भक्ति के, जिसमें जप करना है, कीर्तन करना है, श्रवणम है, कथा सुनना है, कीर्तनम है, स्मरणम है, भगवान के दर्शन के बाद चिंतन करना है, भगवान की कथाओं का चिंतन करना है, भगवान के धाम का चिंतन करना है, भगवान की लीलाओं का चिंतन करना है, स्मरण है, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम है, जिसमें झाड़ू, बुहारी, पोंछा आदि ये सब भगवान का धाम जो भगवान की चरण के सदृश है, जहाँ भगवान वास करते हैं, इन सब का साफ सफाई, सेवा आदि करना, भगवान के भक्तों का सेवा करना, प्रभु पाद, प्रभु माने भगवान, पाद माने चरण, जो भगवान के चरण के सदृश हैं, जो भगवान के चरणों में तुलसी आदि विराजमान हैं, उनकी सेवा करना, भक्तों की सेवा करना, गुरु की सेवा करना, शास्त्र की सेवा करना, धाम की सेवा करना, भगवान की अन्य विग्रह आदि की सेवा करना, मंदिर मार्जन आदि की सेवा करना, पाद सेवनम, अर्चनम, षोडश उपचार द्वारा भगवान का अर्चन करना, वंदनम, भगवान के गुणों का गान करने वाले वंदन गीतों को गाना, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, आज्ञा का पालन करना, गुरु साधु शास्त्र की आज्ञा का पालन करना, दास्यम, साख्यम, मित्रवत होकर के भगवान के साथ असंकोच भाव से व्यवहार करना, भगवान के साथ ही हास परिहास आदि करना, संसार के साथ नहीं, भगवान के भक्तों के साथ भी मित्रवत रहना, इस प्रकार से मित्रवत सेवा करना, साख्यम, आत्मनिवेदनम, पूरी तरह से अपने जीवन को समर्पित कर देना, आत्मनिवेदनम। इस प्रकार से नवदा भक्ति की जो 9 अंग हैं ये क्या कहलाते हैं? अभिधेय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संबंध क्या है? भगवान कौन है, हम कौन है, हमारा उनके साथ नाता क्या है, माया क्या है। हमने देखा हम माया की ओर तटस्थ शक्ति होते हुए माया की जड़ शक्ति के अंतर्गत आ गए। अब हमें यहाँ से निकल करके आध्यात्मिक जगत की ओर जाना है, अंतरंग शक्ति की ओर जाना है। ऐसा ज्ञान जब हो जाता है तो हम जाने का प्रयास करते हैं, तो उसे अभिधेय ज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिधेय ज्ञान कहते हैं। फिर प्रयोजन क्या है? बोले प्रयोजन है दिव्य सुख को पाना। प्रयोजन क्या है? दिव्य सुख की प्राप्ति करना। तो इस प्रकार से दिव्य सुख किस प्रकार का होता है उसको लीला कथाओं से, शास्त्रों से हम लोग सुनते हैं कि किस प्रकार से यशोदा मैया भगवान के बाल लीलाओं का सुख पा रही हैं, किस प्रकार से देवकी माता ने जो कंस के भय से इतनी भयभीत थी, भगवान के प्राकट्य होते हुए वो कैसे सुख से आपूरित हो गई, किस प्रकार से ब्रजवासी लोग भगवान का सानिध्य पाकर के सुख पाते हैं, गायें कैसा सुख पाती हैं, वृक्ष आदि लताएं आदि ये सब कैसा सुख पाते हैं, यमुना कैसी प्रसन्न हो जाती हैं। तो ये सब अलग अलग प्रकार से हम शास्त्रों से कभी प्रयोजन के बारे में सीखते हैं, तो कभी संबंध के बारे में सीखते हैं, तो कभी अभिधेय के बारे में सीखते हैं। ये समस्त शास्त्रों में केवल इन 3 ही बातों की शिक्षा दी गई। शास्त्र कितने हैं? बोले शास्त्र के रूप में 4 वेद हैं, 108 उपनिषद हैं, 18 पुराण हैं, उतने ही उपपुराण भी हैं, संहिताएं हैं, उपनिषद हैं, इतिहास में महाभारत रामायण आदि है। इस प्रकार से शास्त्रों का बहुत बड़ा विस्तार है। गीता है, भागवत है, ये सब चीज़ें आती हैं।
अलग अलग दर्शन शास्त्र भी हैं, वो भी इन्हीं बातों को समझाते। तो जिसे षड दर्शन कहते हैं, 6 प्रकार के दर्शन होते हैं, न्याय मीमांसा आदि। तो ये सभी शास्त्रों में यही 3 प्रकार का ज्ञान बताया जाता है। कौन कौन सा? संबंध, अविधेय और प्रयोजन। इन सब को पढ़ने के साथ व्यक्ति बड़ी सारी भूल भुलैयाओं में भी फंस जाता है। जैसी जिसकी बुद्धि है, जैसा जिसका सामर्थ्य है, वो जीव वैसी चीज़ों को ग्रहण करता है और कई बार भटक जाता है, उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता जो वास्तव में शास्त्र हमें देना चाह रहा है। इसलिए ब्रह्मा जी को भी 3 बार शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ा। समस्त शास्त्रों का ब्रह्मा जी ने जब 3 बार अध्ययन किया, तब ब्रह्मा जी ने निर्णय किया कि वेदैश्च सर्वैर अहम एव वेद्यः। ये गीता में भगवान ने स्वयं उपदेश देते हुए कहा, वेदों का, सारे वेदों का एक ही लक्ष्य है, मुझे जानना। मुझे जान करके मेरी शरण में आकर के मेरे प्रति सेवा का व्यवहार करना और प्रयोजन स्वरूप में मेरा प्रेम प्राप्त करना। संबंध स्वरूप में मुझे जानना, अविधेय स्वरूप में मेरी सेवा करना और प्रयोजन स्वरूप में मेरा प्रेम प्राप्त करना। केवल ये 3 ही लक्ष्य हैं। तो ब्रह्मा जी ने जब सारे शास्त्रों का बहुत ही आलोचनात्मक अध्ययन किया, तो क्या निर्णय निकाला? क्या निर्णय निकाला? कृष्ण प्रेम प्राप्ति ही जीव का एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। तो अब इन सभी शास्त्रों को दिमाग में बिठाना इतना सहज नहीं होता। अब हम भी ऐसा लक्ष्य उन्होंने दिमाग में 3 बार पढ़ने के बाद लाए ना, वो भी बुद्धि से बना हुआ उनका शरीर है, और हमारा शरीर मलमूत्र का अंबार है। बुद्धि तो पता नहीं ढूंढने से भी मिल जाए तो बड़ी मुश्किल से, बहुत बड़ी बात है। थोड़ी बहुत भी बुद्धि हो तो। विकारों से भरे हुए हम जीव हैं। कितने बार अध्ययन करेंगे तो हम कहाँ दिमाग में कभी कुछ बैठता है, कभी कुछ बैठता है, थोड़ी देर के लिए बैठता है फिर उड़ जाता है। दिमाग में चीज़ें बैठ ही नहीं पाती। इसलिए हम 3 बार क्या 300 बार भी अध्ययन करेंगे तो भी इस निर्णय पर नहीं पहुंच पाएंगे कि वास्तविक निर्णय यह है कि कृष्ण प्रेम पाना है। जितने बार पढ़ेंगे उतने बार एक नए निर्णय के साथ निकल के बाहर आएंगे और फिर कभी कुछ सोचेंगे, कभी कुछ सोचेंगे, कभी कुछ सोचेंगे। हम एक निर्णय को हमारी बुद्धि आसानी से स्थिर नहीं कर पाएगी। इसलिए कहा महाजनेन येन गताः सपंथा। अपना दिमाग मत लगाओ, महाजनों ने जो रास्ता दिया है उनके पीछे पीछे चल पड़ो। तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम MBBS MD वगैरह सर्जन वगैरह कर सको। तुम गंवार लोग हो, भैंस ढोर चराने वाले, सूअर चराने वाले लोग हो। भैंस चराने वाले तो फिर भी थोड़े बुद्धिजीवी पाए जाते हैं। सूअर चराने वाले के अंदर क्या बुद्धि होगी? हमारी बुद्धि उसी प्रकार की है। हम उस बुद्धि से क्या निर्णय निकाल पाएंगे? इसलिए तुम डॉक्टरी नहीं कर सकते। तुम जो डॉक्टर हैं उनके द्वारा प्रेस्क्रिप्शन लिखवा लो और जो वो दवाई दें उसको चुपचाप खा लो, तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी। इतना कर लो बस। तो 12 महाजनों के द्वारा हमें इस भक्ति प्रेम की ही शिक्षा दी, कृष्ण प्रेम की ही शिक्षा दिया गया, जो कि भक्ति के रूप में हम सभी को अविदेय ज्ञान प्रदान किया गया। तो जो हम नाम जप रहे हैं ये किस लिए जप रहे हैं?
कृष्ण प्रेम पाने के लिए। जैसे ही कृष्ण प्रेम मिला, फिर हमें इस नाम जप को करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, छोड़ देंगे। फिर एकादशी का व्रत आदि, कीर्तन आदि, कथा वार्ता, ये सब छोड़ देंगे, टेंशन फ्री हो जाएगी, क्योंकि प्रयोजन मिल गया। फिर इन सब कार्यों की क्या आवश्यकता रहेगी। बोले नहीं, ये कार्य तो फिर भी नहीं छूटेंगे, तो फिर तो बड़े दुख की बात है, ये कार्य नहीं छूटेंगे। बोले नहीं, ये कार्य छोड़ नहीं पाएंगे हम, चाह करके भी छोड़ नहीं पाएंगे, जैसे ही कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा। इसलिए जो तीन बातें हैं, संबंध, अविधेय, प्रयोजन, ये तीनों ही चीजें क्या हैं। बोले ये दो प्रकार की भक्ति है, एक साधन भक्ति है, एक साध्य भक्ति है। एक साधन भक्ति है और एक साध्य भक्ति है। इसको समझो, संबंध ज्ञान, अविधेय ज्ञान, जिसमें हमें जानकारी मिल गई कि भाई हम क्यों भगवान का भजन करें, क्योंकि हम उनके अंशी हैं, वो हमारी माँ है, हम उनके बच्चे हैं। उनका भजन करेंगे तो ही तो हमें दूध मिलेगा, तभी हमारी तृप्ति होगी। और जब दूध मिल गया तो प्रयोजन हो गया, कृष्ण प्रेम मिल गया तो प्रयोजन हो गया। तो संबंध और अविधेय और प्रयोजन, ये तीन चीजें हैं। इन तीन चीजों को अगर दो चीजों में विभाजित किया जाए, जिसमें कि भक्ति दो प्रकार से विभाजित की जा रही है, साध्य भक्ति और साधन भक्ति, तो इन तीन चीजों को, संबंध, अविधेय और जो प्रयोजन है, इसको साधन और साध्य में अगर दो चीजों में बांटा जाए तो कैसे बांट सकते हैं। संबंध और अविधेय साधन भक्ति कहलाएंगे और जो प्रयोजन है वो साध्य भक्ति कहलाएगा। समझ में आया। साध्य भक्ति को अगर दो भागों में विभाजित किया जाए तो साध्य भक्ति कहलाती है भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति। साध्य भक्ति क्या कहलाती है? भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति। तो प्रयोजन को अगर यहाँ पर विभाजित किया जाए तो कितने भागों में विभाजित होगा? दो भागों में। कौन कौन से? भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति। भाव मतलब अरुणोदय हो गया, सूर्य उदय नहीं हुआ लेकिन सूर्य की लालिमा आ गई, अर्थात अब सूर्य उदय होने में ज़्यादा देर है क्या? नहीं, भाव से ही अंधेरे का नाश हो गया। तो जब भाव भक्ति का स्तर आ जाता है, अब उसको भगवान का शाश्वत सानिध्य प्राप्त करने में ज़्यादा देर नहीं, उसका अज्ञान का समूल नाश हो गया। अब उसको बस प्रेमा भक्ति प्राप्त करने की आवश्यकता है कि कृष्ण उसके बंदी बन जाएंगे। ये जैसे कि वृक्षारोपण हो गया और उस पर कली खिल करके आ गई। अब कली को ज़्यादा देर नहीं पूरी तरह से खिलने में, भौरा उस पर मढ़ा रहा है लेकिन रस का आस्वादन अभी नहीं कर पा रहा है। जैसे ही वो खिल जाएगा तुरंत भौरा बैठ जाएगा, फिर उसे छोड़ के नहीं जाएगा। तो जब भावोदय हो जाता है तो भगवान का आना, भगवान की अनुभूति आरंभ हो जाती है।
जैसे ही कृष्ण प्रेमोदय के रूप में प्रकाशित हुआ साधक के हृदय में, उसी समय कृष्ण उसको छोड़ करके कभी नहीं जाते। कृष्ण सदा उसको देखते हैं और वो सदा कृष्ण का अनुभूति करता है। ये प्रेमा भक्ति में ऐसा होता है। इतना समझ में आया? तो जो भाव भक्ति है वहां तक पहुंचने के लिए एक साधन भक्ति का अपनाना पड़ता है। जो साधन भक्ति है उसमें संबंध ज्ञान और अविधेय ज्ञान जितना पुष्ट होगा उतना ही साधन भक्ति अच्छी होगी। ये ज्ञान अत्यधिक पुष्ट होने चाहिए, नित्य हमारे चित्त में इनका आधार बनना चाहिए। बोले फिर ये सब साधन के समय में जो हम साधन अपना रहे थे, साधन भक्ति के समय में, वो वहां छूट क्यों नहीं जाते? बोले छूट इसलिए नहीं जाते क्योंकि सिद्धा भक्ति हो गई, साध्य भक्ति हो गई। एक होती है साधन भक्ति, एक साध्य भक्ति। साधन भक्ति में यही कार्य करने होते हैं और सिद्ध भक्ति में यही कार्य हो जाते हैं। तो सिद्ध भक्ति या साध्य भक्ति या प्रेमा भक्ति और भाव भक्ति एक ही बात है। वहां पर इन कार्यों को करना नहीं पड़ता, ये कार्य स्वयं एव हो जाते हैं। इसलिए जीव चाह करके भी इनको छोड़ नहीं सकता, ये छूट नहीं सकते। ये ध्यान देने वाली बात है। इसलिए जो कार्य साधन भक्ति में है वही कार्य सिद्ध भक्ति में भी है, वही कार्य भाव भक्ति में भी है, वही कार्य प्रेमा भक्ति में भी है। सोना नहीं है। इसलिए जिन कार्यों को हम अविधेय कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अविधेय कह रहे हैं। ये अविधेय के जो कार्य हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, ये कार्य संबंध ज्ञान में भी होंगे, अविधेय ज्ञान में भी आएंगे और प्रयोजन ज्ञान के अंदर भी आएंगे। तो चैतन्य महाप्रभु ने, जो कि शास्त्रों की कोई सीमा नहीं है, जिनमें कि केवल इन तीन ज्ञानों को बताया गया है, संबंध, अविधेय और प्रयोजन ज्ञान को बताया गया है, चैतन्य महाप्रभु ने अत्यधिक दया करते हुए समस्त शास्त्रों के सार रूप में मात्र इन 8 श्लोकों के माध्यम से इन तीनों ज्ञान का प्रकाशन किया है। क्या किया है? तीनों ज्ञान उनके मात्र इन 8 श्लोकों में प्राप्त हो जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षाएं तो इतनी विशाल दी हैं कि हम उन शिक्षाओं तक आसानी से पहुंच नहीं सकते। अन्य शिक्षाएं भी दी हैं, अनेकों शास्त्रों को लेखन कराया चैतन्य महाप्रभु ने, लेकिन स्वयं नहीं, अपने अनुयायियों द्वारा। जैसे 6 गोस्वामी हैं, उनमें जैसे रूप गोस्वामी हैं, उनके प्रधान अनुयायी हैं, जिनको कि उन्होंने भक्ति का आचार्य, भक्ति का पिता बनाया, जिनके अंदर शक्ति का संचार किया। रूप गोस्वामी को दशाश्वमेध घाट में प्रयागराज के अंदर चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षा दिया। 10 दिन तक उनको शिक्षा दिया और उसमें ये सभी शास्त्रों की बहुत गहरी बातों को प्रस्तुत कराया। इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने वाराणसी के अंदर श्रील सनातन गोस्वामी, जो कि वो भी एक प्रधान अनुयायी हैं, उनको 2 महीने तक सनातन शिक्षा के रूप में शिक्षा दिया और उनसे बहुत सारे शास्त्र लिखवाए, अन्य अनेक आदेश दिए,
धाम को खोजने का आदेश दिया, विग्रहों की स्थापना करने का आदेश दिया, शास्त्र लेखन का आदेश दिया, वैराग्य को प्रदर्शित करने का आदेश दिया। ऐसे अनेकों आदेशों को देकर के अपने अनुयायियों से अलग अलग चीज़ों को प्रकाशित कराया। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर को चैतन्य महाप्रभु ने नाम की महिमा का प्रकाशन कराया और बड़े विस्तार से उनके प्रकाशन करा के उनको नामाचार्य का पद दिया। राय रामानंद संवाद आदि में उसमें चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय के साथ, जो कि बड़े प्रकांड विद्वान थे, उनके साथ प्रश्नोत्तर करके बड़ी लंबी चर्चा की। और रामानंद राय आश्चर्य में डूब गए कि आज तक मैंने इतने सारे सन्यासियों को देखा, धर्मावलंबियों को देखा, लेकिन इतनी ऊंचाई तक प्रश्न करने वाला कोई नहीं देखा कि इससे भी आगे बताओ भक्ति के बारे में, इससे भी और आगे क्या है, इससे भी और आगे क्या है। तो राय रामानंद संवाद के रूप में प्रकाशित हुआ, जो कि काफी प्रसिद्ध हुआ। तो चैतन्य महाप्रभु ने इस प्रकार से अपने अनुयायियों के माध्यम से बहुत सारी शिक्षाओं को प्रकाशित किया, लेकिन स्वयं में मात्र 8 श्लोकों के माध्यम से शिक्षाएं दी। कितने श्लोकों के माध्यम से? 8 श्लोकों के माध्यम से। चैतन्य महाप्रभु ने पहले 24 साल जो उन्होंने गृहस्थ जीवन में व्यतीत किए, तो एक बहुत बड़े आदर्श गृहस्थ का उन्होंने प्रमाण रखा कि गृहस्थी को आदर्श रूप में कैसा होना चाहिए। और उसके पश्चात बाद के 24 साल चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लेकर के एक विरक्त जीवन आदर्श में कैसा होना चाहिए उसको प्रकाशित किया। तो शुरुआत का जो 24 साल थे वो श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने आदि लीला के रूप में वर्णित किए चैतन्य चरितामृत में। और जो 6 साल चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी जाकर के दक्षिण भारत, पश्चिम भारत आदि की जो यात्राएं की, उत्तर भारत में वृंदावन आदि में आए, और जो यात्राएं हुई उनमें जो अपने पार्षदों के माध्यम से जो प्रकाशन किया, वो 6 साल में मध्य लीला के रूप में प्रकाशित हुए। और बाद के जो 18 साल गंभीरा के रूप में, जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु ने वास किया गंभीरा में, जगन्नाथपुरी में, जिसमें गंभीर भाव में महाप्रभु रहे और स्वयं भक्ति का रसास्वादन किया, वो 18 साल का जो चरित्र है वो चैतन्य चरितामृत की अंत्य लीला के अंतर्गत वर्णित किया गया है। तो चैतन्य चरितामृत को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में, आदि लीला, मध्य लीला और अंत्य लीला। आदि लीला में कौन सी लीलाएं आती हैं? 24 वर्ष तक। मध्य लीला में 6 वर्ष की और अंत्य लीला में 18 वर्ष की लीला आती। उसमें चैतन्य महाप्रभु जब कभी मूड में होते थे, जब कभी भावावेश में होते थे, उस समय चैतन्य महाप्रभु के मुखारविंद से ये श्लोक निकले थे। किसी समय कोई श्लोक निकला, किसी समय कोई श्लोक निकला। उनको रूप गोस्वामी ने पद्यावली नामक ग्रंथ में लिपिबद्ध कर लिया। अलग अलग जगह पर ये श्लोक थे। श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने इन सारे श्लोकों को जो चैतन्य महाप्रभु के मुखारविंद से प्रकट हुए, ये एक साथ चैतन्य महाप्रभु के इस अंत्य लीला के अंतिम अध्याय में कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने इनको समाविष्ट किया। इसलिए चैतन्य चरितामृत का अंत्य लीला के अंतर्गत, अंतिम अध्याय के अंतर्गत ये 8 श्लोकों का कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने विशेष वर्णन किया और इन 8 श्लोकों को क्रम से लगाया। उन्होंने ये क्रमशः लगा करके बता दिया कि इन 8 श्लोकों में सारे शास्त्रों की शिक्षा है। जैसे हम सब जानते हैं कि जैसे भगवती आदि पढ़ना है, ये कौन सा कोर्स है? ग्रेजुएशन कोर्स है। ग्रेजुएशन कोर्स है या पोस्ट ग्रेजुएशन
चैतन्य चरितामृत PhD है, नहीं, ग्रेजुएशन भगवतीता, पोस्ट ग्रेजुएशन भागवतम और डॉक्टरेट चैतन्य चरितामृत। इससे आगे पढ़ाई नहीं होती, इसलिए सबसे ऊंची पढ़ाई है। और सबसे ऊंची पढ़ाई में अंतिम अध्याय के अंतर्गत सबसे अंतिम रूप में सारी शिक्षा सार रूप में प्रस्तुत कर दी गई। इसलिए ये 8 श्लोक विशेष रूप से अष्टक के रूप में जाने जाते हैं। अष्टक माने 8, जिनमें क्या है, शिक्षा है, इसलिए क्या कहलाते हैं, शिक्षा अष्टकम। क्या कहलाते हैं, शिक्षा अष्टकम। किसने लिखा है, किसने बोला इनको, चैतन्य महाप्रभु ने। तो चैतन्य महाप्रभु का क्या कहलाता है, ये शिक्षा अष्टकम। याद रखो इस बात को। तो ये चैतन्य शिक्षा अष्टकम में क्या है कि अभी हर व्यक्ति की इतनी सामर्थ्य है नहीं कलयुग के जीव एवं के सारे शास्त्रों को पढ़ सकें, सारे शास्त्रों का अनुशीलनात्मक अध्ययन कर सकें और उसमें भटके नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। एक तो पढ़ सकें उतना ही जीवन नहीं है, वो 3 बार पढ़ लें कन्फ्यूजन दूर करते हुए, कहाँ संभावना है। और वो भी दिमाग में टिक जाए और टिक करके उसमें से कुछ निचोड़ निकाल पाए, संभव ही नहीं। ब्रह्मा जी के लिए पॉसिबल था 3 बार पढ़ना, हमारे लिए पॉसिबल। हालांकि ब्रह्मा जी ने कंक्लूजन निकाल दिया और ब्रह्म संहिता का गान कर दिया कि गोविंदम भजामी, मैं गोविंद का ही भजन करता हूँ। हमारी उतनी औकात नहीं। हम अगर स्वर्ग की महिमा पढ़ने लगेंगे तो हम सोचेंगे नहीं स्वर्ग ही सबसे बड़ा है, तो स्वर्ग के लिए यत्न चालू हो जाएगा हमारा। ब्रह्मलोक की महिमा पढ़ेंगे तो सोचेंगे नहीं नहीं ब्रह्मलोक ही सबसे बड़ा है, तो ब्रह्मलोक की प्राप्ति के लिए यत्न चालू कर देंगे। कभी बलि महाराज का वैभव पढ़ने लगेंगे सुतल लोक में तो फिर नीचे की ओर भी जाने चालू कर देंगे, फिर सोचेंगे बलि महाराज ही सबसे बढ़िया है, वहाँ के लोकों में जाया जाए। और वो सब चीज़ें तो दूर की बात है। संसार में ही कोई आके हमें अमेरिका के गीत सुना देता है तो हम अमेरिका जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। कोई अमृतसर की महिमा सुना देता है तो अमृतसर जाने की इच्छा हो जाती है। कुछ लोग मेरे को बोलो प्रभु जी बोलो घूमने की बहुत इच्छा है, घूमने की प्रबल है। जहाँ की कोई व्यक्ति बात कर दे बस चलो निकालो टिकट, मेरी सबसे पहले मेरी टिकट निकालो। पेट ही नहीं भरता आदमी का, इतना चंचल वृत्ति है मन की कि बस जैसे तैसे करके बस फोकट में कोई यात्रा में ले चले, बस जगह जगह घूम के आना है बस। ये स्थिति तो इस संसार की है। इससे परे का अगर वर्णन किया जाए तो कितनी प्रबल इच्छा हो जाएगी, क्या क्या इच्छा हो जाएगी। कोई राक्षस भी बोले चल मैं तेरे को घुमा, हाँ तू तो देवता है चल ले चल मेरे को, तुरंत वो देवता बन जाता है। घूमने के लिए दुश्मनी दोस्ती में बदल जाती, और घूमने को ना मिले तो जो दोस्ती है ना, कितनी भी दोस्ती का वातावरण क्रिएट करो एकदम से पक्की दुश्मनी बनी रहती है। आदमी नाम भी स्वीकार नहीं, सुनना नहीं चाहता उस व्यक्ति का। और घुमाने के लिए ले चलो तो पास वाली सीट पे बैठ के घूमेंगे आराम से। तो हमारी जो मानसिक वृत्ति है वो भटकने की बहुत है। इसलिए निर्णायक हमारी वृत्ति नहीं कि जीवन में हम कोई चीज़ का निर्णय ले सकें। 4 दिन गंगा गए गंगादास, यमुना गए यमुनादास। किसी के अंदर कोई अच्छाई दिखी तो उसके पीछे चल पड़े, किसी के अंदर दूसरी अच्छाई दिखी तो उसके पीछे चल पड़े, तीसरी अच्छाई दिखी उसके पीछे चल पड़े। ये सब वेश्यावृत्ति की वृत्तियाँ अधिकतर पाई जाती हैं। ये सब चंचल मन के कारण हैं। हम सब कलयुग के जीव हैं जिसमें मंद सुमंद मतेव मंद भाग्य उपाद्रता, ये सब वृत्तियाँ हमारे अंदर हैं। इन सब को ध्यान में देखते हुए करुणा वरुणालय जो भगवान चैतन्य महाप्रभु हैं, उन्होंने हमें बोले इतने शास्त्रों में तुम खो जाओगे, तुम कुछ निर्णय नहीं निकाल पाओगे। मैं तुम्हें बताता हूँ कि इसी में संबंध ज्ञान भी है, इसी में अविधेय ज्ञान भी है और इसी में प्रयोजन ज्ञान भी है। तुम क्या करो, मात्र इन 8 शिक्षाओं को कंठहार बना लो। कंठ का एक हार बना करके इन 8 शिक्षाओं को लेकर के धारण करके विचरण करो। जैसे कंठी माला हम लेके घूमते, ऐसे हर समय चित्त में ये
कंठहार के रूप में हमारे जीवन में ये 8 शिक्षाएं प्रवेश कर जाए बस। तो चैतन्य शिक्षाष्टकम के अंतर्गत जो 8 श्लोक हैं, इनमें अविधेय की शिक्षा कौन कौन से श्लोक में मिलती है? अविधेय ज्ञान कौन से श्लोक में आता है? अरे बुद्धिमानों, हमने पहले ही बताया कि अविधेय की क्रिया तो साधन काल में भी होती है वही क्रिया, और साध्य में भी वही क्रिया होती है। इसलिए अविधेय के जो श्लोक हैं वो 8 के 8 ही हैं। जो प्रयोजन में जो कार्य हो रहे थे वही साध्य भक्ति में जो हो रहे थे वही साधन काल में भी हो रहे थे वही काम। संबंध ज्ञान के रूप में कथा सुनना, ये कथा क्या प्रोसेस नहीं है, श्रवणम नहीं है? तो संबंध ज्ञान में श्रवणम भी आ गया ना। और प्रयोजन में कृष्ण प्रेम प्राप्त हो गया तो कथा नहीं सुनोगे क्या? तभी कथा सुनोगे। सब भैंस पानी में चली गई। इतना पढ़ाया पहले, सब बातें समझाया, और जब परीक्षा हुई तो एकदम सब गुड़म हो गया, लोटा डुबा दिया। ऐसे लोटा मत डुबाओ भाई। कौन सा श्लोक आएगा 8 श्लोकों में अविधेय ज्ञान के अंतर्गत? 8 के 8 श्लोक अविधेय ज्ञान के अंतर्गत आएंगे। याद रखो इस बात को। इसलिए रोज इन 8 श्लोकों को अगर चिंतन मनन हम कर पाते हैं, क्योंकि रोज तो सारे श्लोकों को पढ़ नहीं पाएंगे, इतना व्यस्त शेड्यूल हो जाता है कि कई बार रोज संबंध ज्ञान, अविधेय ज्ञान, प्रयोजन ज्ञान के ऊपर प्रवचन सुनना भी भारी पड़ जाता है। हर रोज न प्रवचन दे पाते हैं न प्रवचन सुन पाते हैं। कुछ लोग हैं जो बेले बैठे रहते हैं, जिनके पास कोई काम धंधा नहीं होता, वो बेचारे फिर भी सुन लेते हैं बोर होकर के। कुछ लोग होते हैं जो हाईली एंगेज्ड होते हैं, जो कि भक्ति की श्रवण कीर्तन आदि इन सब क्रियाओं से बहुत परे जाकर के कार्य करने होते हैं, जिनको हाईली एंगेज्ड होते हैं। उनको हर तरह का रंग प्रदर्शित करना पड़ता है समाज में। भक्तों के बीच में रहेंगे तो उनको सफ़ेद रंग के साथ रहना पड़ता है, समाज के साथ जाते हैं तो को काले रंग का पाजामा पहनना पड़ता है, उनको ऊपर सफ़ेद रंग का कुर्ता पहनना पड़ता है, समाज के साथ इंटरेक्ट करने के लिए काले रंग का पाजामा पहनना पड़ता है। तो उनको तरह तरह के रंग उनको स्टैब्लिश करने पड़ते हैं। कुछ बहुरंगा होते जो कि ग्रे कलर में आते हैं, ना वाइट है ना ब्लैक है, ग्रे में आते हैं, जिनको समय समय पर तरह तरह के रंगों के साथ मेल मिलान करना पड़ता है। तो ऐसे लोग ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, तो कम से कम ये चैतन्य शिक्षाष्टकम का ही उच्चारण कर लें रोज। और इसको ही प्राय इसीलिए चालू किया पद्धति इस्कॉन के अंतर्गत सारे मंदिरों में, सुबह सुबह भाई ये चैतन्य शिक्षाष्टकम सबने किसी भी हालत में पढ़ना है, इसका स्मरण करना है किसी भी। तो इसको करना है तो इससे क्या होगा, एक मैकेनिकल वे में जैसा हम रोज करते हैं उससे कुछ नहीं होगा, थोड़ा पुण्य मिलेगा। लेकिन जब हमारे दिमाग में इसका एक एक शब्द बैठ जाएगा, और बैठते हुए ही हम उस शब्दावली को ध्यान में लाते हुए और उस अनुभूति के साथ इसको थोड़ा सा गाएंगे, तो हम पूरे दिन के लिए इतनी सी ही देर में, जैसे पावर चार्जर होता है, फटाक से चार्ज कर देता है। परिस्थिति बहुत ऐसी होती है कि कहाँ चार्ज करें। थोड़ी देर के लिए रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रुकी है और रेलवे का सॉकेट ख़राब है, ट्रेन के अंदर चार्ज हो नहीं रहा था, स्टेशन पे जाके पावर चार्जर लगाया, 5 मिनट 2 मिनट के लिए 10-20% फटाक से हो गया, चलो अब चल जाएगा काम। तो इतना सा ही अगर कोई कर ले
या जैसे ही कभी समय मिले बस इन्हीं श्लोकों को गुनगुनाता रहे। जैसे सारी भागवतम को 18,000 श्लोकों को निरंतर सुखदेव गोस्वामी गुनगुनाते रहते थे। हर समय उनके होठ बजते रहते थे। क्या बोलते हुए? सारी भागवतम का उच्चारण करते थे। कुछ लोग भगवद्गीता के कुछ अध्यायों को रट लेते, उनका उच्चारण करते रहते। अब सबकी तो ऐसी सामर्थ्य है नहीं, ज़्यादा नहीं तो कम से कम ये 8 श्लोकों को ही आदमी ऐसा कंठस्थ कर ले। इसका मतलब ये नहीं कि आगे गीता भागवत के कोई श्लोक देंगे आपको गुनगुनाने के लिए तो आप याद ही नहीं करोगे उनको, वो भी याद करना जरूरी है। वो भी याद करना जरूरी है, लेकिन ये 8 श्लोक तो किसी भी हालत में याद होने चाहिए। वो भी कैसे? एक एक शब्द का अर्थ पूरी तरह से हृदय में उतरना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने अभिधेय स्वरूप 8 के 8 श्लोक दिए और संबंध ज्ञान के रूप में पहले 5 श्लोक दिए। संबंध ज्ञान के रूप में पहले 5 श्लोक दिए और प्रयोजन ज्ञान के रूप में लास्ट के 2 श्लोक दिए, 7वें और 8वें। और अभिधेय ज्ञान के रूप में 8 के 8 श्लोक दिए 6वें श्लोक के साथ। ज़्यादा दिमाग मत लगा। प्रयोजन कृष्ण प्रेम को पाना है। जब कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा तब ये सब चीज़ें प्रयोजन की तरह व्यवहार करेंगी। जब तक आएगा नहीं तब तक ये प्रयोजन की तरह व्यवहार नहीं करेंगी। अभिधेय की तरह नहीं भी आएगा तो भी व्यवहार करेंगी। समझ में ये अंतर है। तो हम इन 8 श्लोकों पर चर्चा करेंगे जो कि 20वां अध्याय है। श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने इसको प्रकटित किया है। थक गया क्या? हाँ, ये अंत्य लीला का अंतिम भाग है, दूसरा भाग। चैतन्य चरितामृत का अंत्य लीला का अंतिम भाग 20वां अध्याय। प्रेमोद्भावित हर्षो ईर्षा उद्वेग, प्रेमोद्भावित हर्ष ईर्षा उद्वेग, दैन्यार्ति मिश्रितम् लपितं गौरचन्द्रस्य भाग्यवद्भिर्निषेव्यते, भाग्यवद्भिर्निषेव्यते। यहाँ कह रहे हैं केवल अति भाग्यशाली व्यक्ति ही श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रलापों का आस्वादन करेगा, क्योंकि वे हर्ष ईर्षा उद्वेग दैन्य तथा संताप से मिश्रित हैं और सभी प्रेमावेश से उत्पन्न होते हैं। प्रेमावेश में ये भाव हैं, हर्ष है, ईर्षा है, उद्वेग है, दैन्य है, संताप है। सबके बस की बात नहीं है इसका आस्वादन करना, केवल अति भाग्यशाली। जय जय गौरचंद्र जय नित्यानंद, जय जय गौरचंद्र जय नित्यानंद,
जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, श्री अद्वैत चंद्र की जय हो तथा श्री चैतन्य महाप्रभु के समस्त भक्तों की जय हो। एई मत महाप्रभु वैसे नीला चले, एई मत महाप्रभु वैसे नीला चले, रजनी दिवस कृष्ण विरहे वे वाले, रजनी दिवस कृष्ण विरहे वे वाले। एई मत महाप्रभु वैसे नीला चले। जब श्री चैतन्य महाप्रभु इस तरह से जगन्नाथपुरी में निवास कर रहे थे तब रजनी दिवस कृष्ण, रात दिन कृष्ण के अंतर्गत लगातार विरह में अभिभूत रहते थे, वेवल रहते थे। स्वरूप रामानंद एई दुई जन सने, स्वरूप रामानंद एई दुई जन सने, रात्रि दिन रस गीत श्लोक आस्वादने, रात्रि दिन रस गीत श्लोक आस्वादने। वे स्वरूप दामोदर गोस्वामी तथा रामानंद राय इन दो संगियों के साथ रात दिन दिव्य आनंदमय गीतों तथा श्लोकों का आस्वादन करते थे। सिंपल है। नाना भाव उठे प्रभुर हर्ष शोक रोष, नाना भाव उठे प्रभुर हर्ष शोक रोष, दैन्योद्वेग आरती उत्कंठा संतोष, दैन्योद्वेग आरती उत्कंठा संतोष। ये विविध दिव्य भावों के लक्षण जैसे कि हर्ष शोक रोष दैन्य उद्वेग संताप उत्कंठा तथा संतोष का आस्वादन करते थे। क्या हुआ? सेई सेई भावे निज श्लोक पढ़िया, सेई सेई भावे निज श्लोकेर अर्थ आस्वादे दु बंधु लैया, श्लोके अर्थेर आस्वादे दुई बंधु लैया। वे अपने बनाए श्लोक सुनाते और उनके अर्थ तथा भाव बतलाते। इस तरह वे अपने इन दो मित्रों के साथ उनका आस्वादन करके आनंद लेते। हर से प्रभु कहे न सुन स्वरूप राम राय, हर से प्रभु कहे न सुन स्वरूप राम राय, नाम संकीर्तन कलौ परमोपाय, नाम संकीर्तन कलौ परमोपाय। श्री चैतन्य महाप्रभु ने परम हर्ष में कहा, हे स्वरूप दामोदर तथा रामानंद राय, तुम मुझसे जान लो कि इस कलयुग में पवित्र नामों का कीर्तन ही मुक्ति का सर्व सुलभ साधन है। क्या कह रहे हैं? हर्षे प्रभु कहे, बड़े हर्षित होकर के चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, सुनो स्वरूप राम राय, हे राम राय और स्वरूप दामोदर तुम सुन लो। क्या? नाम संकीर्तन कलौ परम उपाय, नाम संकीर्तन ही कलयुग का परम उपाय है। उपाय नहीं, परम उपाय है। क्या कह रहे हैं? संकीर्तन यज्ञ कलौ कृष्ण आराधन, संकीर्तन यज्ञ कलौ सेई तो सुमेधा पाए कृष्णेर चरण, सेई तो सुमेधा पाए कृष्णेर चरण। संकीर्तन यज्ञ ये पीएचडी का एक कंक्लूजन है, कह सकते हो। क्या कह रहे हैं? संकीर्तन यज्ञ कलौ, संकीर्तन यज्ञ से ही कलौ कलयुग में कृष्ण आराधन, कृष्ण की आराधना होती है। और सेई तो सुमेधा पाए, जो सुमेधा, मेधा माने बुद्धिजीवी, सुमेधा माने बहुत ज़्यादा बुद्धिजीवी कोई है, वही सुबुद्धिजीवी व्यक्ति ही कृष्ण चरण की प्राप्ति कर सकता है। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम संगोपांगास्त्र पार्षदम, यज्ञै संकीर्तन प्रायै यजन्ति ही सुमेधसः। भागवत से प्रमाण दिया, बोले कलयुग में बुद्धिमान व्यक्ति निरंतर कृष्ण नाम का गायन करने वाले ईश्वर के अवतार की पूजा करने के लिए संकीर्तन करते हैं। यद्यपि उनका वर्ण श्याम नहीं है तो भी ये साक्षात कृष्ण हैं,
वे अपने पार्षदों, सेवकों, अस्त्रों तथा विश्वस्त संगियों से युक्त हैं। चैतन्य महाप्रभु का वर्णन है इसमें। नाम संकीर्तन हईते सर्वानर्थ नाश, नाम संकीर्तन हईते सर्वानर्थ नाश, सर्व शुभोदय कृष्ण प्रेमेर उल्लास, सर्व शुभोदय कृष्ण प्रेमेर उल्लास। कितना बड़ा फल है। नाम संकीर्तन हईते सर्व अनर्थ नाश, सारे अनर्थ, सारी जो अनर्थ की जड़ें तक हैं वो भी उखड़ जाती है। इतना ही नहीं, सर्व शुभोदय, सारे शुभों का उदय होता है। कृष्ण प्रेमेर उल्लास, कृष्ण प्रेम का उल्लास उठने लगता है। अब यहाँ से इस महाप्रभु के नाम की महिमा का वर्णन कर, ऐसा क्यों होता है? बोले ऐसी योग्यता है इस नाम में। ऐसा कैसे ये नाम देता है? बोले हाँ, ये नाम ऐसी ऐसी चीजें देता है। तब चैतन्य महाप्रभु ने इस श्लोक का उच्चारण किया। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम, श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम, विद्यावधू जीवनम, आनंदाम्बुधि वर्धनम, प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम, सर्वात्मस्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो जो शब्द यहाँ पर पहले आया, कलौ परम उपाय, परम उपाय है, तो ऐसे उपाय जो साधारण नहीं, परम उपाय, तो उपाय की जय नहीं, परम जय होगी। जय भी कैसी होगी? परम जय। और जय ही नहीं, विजय होगी, विशेष रूप से जय। परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, इसलिए यहां परम शब्द आया। तो ये चैतन्य शिक्षाष्टकम का पहला श्लोक यहां से आरंभ होता है। इसका अर्थ है कि जो चैतन्य शिक्षाष्टकम के अंतर्गत जो नाम तत्व है, ये हमें कैसा स्वरूप रखता है, इससे हमें क्या क्या चीज़ें प्राप्त होती हैं, ये उपाय स्वरूप में कलयुग में हमें क्या दे सकता है, उसके परिणाम में 7 बातें बताई। पहली बात बताई, ये 7 फल देता है। शब्दार्थ के रूप में सब लोग समझ सकते हैं आसानी से। चैतन्य शिक्षाष्टकम का पहला श्लोक, इसमें 7 फल देने वाला ये नाम संकीर्तन है। पहला, चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त रूपी दर्पण का ये मार्जन करने वाला है, साफ करने वाला है। दूसरा फल, भव महादावाग्नि निर्वापनम, जो भव रूपी संसार, भव माने संसार, संसार रूपी जो दावाग्नि है, साधारण नहीं है, महादावाग्नि है, जो जंगल की आग की तरह भयानक है। भव महादावाग्नि निर्वापनम, इसको शांत कर देता है, इसको बुझाने वाला है। तीसरा फल, श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम, ये ऐसी चंद्रिका, ऐसी रोशनी का वितरण करता है, जैसे चंद्रमा से रोशनी आती है तो उसे चंद्रिका कहते हैं। ये नाम रूपी चंद्र ऐसी चंद्रिका का वितरण करता है, जैसे सूर्य की किरणों से कुछ फूल खिलते हैं, कुछ कमल चंद्र की किरणों से खिलते हैं। इसलिए जो श्रेय रूपी कुमुदनियाँ हैं, श्रेय रूपी खिलने के लिए जो कमल की कुमुदनियाँ हैं, कल्याण की जो पुष्प हैं, कल्याण के जो फूल हैं, श्रेय माने कल्याण। श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम, श्रेय रूपी कैरव को खिलाने के लिए, श्रेय रूपी कुमुदनियों को खिलाने के लिए चंद्रिका का वितरण करने वाला ये हरिनाम। अर्थात हमारे जीवन में कल्याण के जो पुष्प हैं वो खिल जाएंगे, कल्याण के फूल खिल जाएंगे। हमारे खिलने पर ऐसी सुगंध चारों तरफ फैलेगी कि दूसरे लोग भी हमारी संगति में आकर के अपना कल्याण कर पाएंगे। ये कैसे होगा? बोले नाम का तीसरा फल है ये। चौथा फल नाम देता है क्या? विद्या वधु जीवनम। ये जो विद्या है, जो आध्यात्मिक विद्या है, जो दिव्य सुख देने वाली विद्या है,
संसार जो अविद्या सिखाता है, जो पेट भरने की विद्या है, जिसे अविद्या कहते हैं, जो विद्या है जो भगवान से ले जाकर के मिलाने वाली है, अर्थात ये भक्ति युक्त विद्या है, ये भक्ति ही है विद्या के रूप में जो भगवान की ओर ले जाने वाली है। ये भक्ति रूपी विद्या का जीवन है, प्राण है, पति है। विद्या वधु, विद्या रूपी जो वधु है जो भगवान की ओर ले जाने वाली है, उसका ये पति है, उसका जीवन है। अर्थात भक्ति रूपी विद्या बिना नाम की जीवित नहीं रहेगी। अगर भगवान का नाम जीवन में नहीं है तो भक्ति रूपी विद्या मर जाएगी। अर्थात भक्ति को प्राण देने वाला है, भक्ति को जीवन दान देने वाला है, भक्ति को जगा के रखने वाला है, भक्ति को मरने से बचाने वाला है। कौन? भगवान का ये नाम। कोई कुछ न कर सके, केवल अगर नाम आश्रय लेकर के रहता है तो उसकी भक्ति मरती नहीं है, बची रहती है। कोई बहुत कुछ करे और नाम ना ले तो भी भक्ति नहीं टिकेगी, भक्ति मर जाएगी। इसलिए भक्ति रूपी विद्या का वधु रूपी जीवन, भक्ति रूपी विद्या रूपी वधु का ये जीवन है। चौथा फल है। पांचवा फल है आनंदम अम्बुधि वर्धनम। अम्बुधि माने अम्ब माने पानी, धी माने उसको धारण करने वाला, पानी को धारण करने वाला जो समुद्र है, ऐसी आनंद के समुद्र को वर्धनम, ये बढ़ाने वाला भगवान का नाम है। भगवान का नाम पांचवा फल आनंद के समुद्र को बढ़ाने का करता है। आनंदम अम्बुधि वर्धनम प्रतिपदम पूर्ण अमृत आस्वादनम। ये प्रत्येक कदम कदम पर हमें पूर्ण अमृत का आस्वादन चखाने वाला ये छठवां फल है। सर्व आत्म स्नपनम, ये सातवां फल है जिसमें सर्व आत्म मतलब आत्मा के रूप में जो भी अर्थ निकाले जाते हैं, कभी मन, कभी इंद्रियां, कभी शरीर, कभी आत्मा, कभी परिवारीजन, कभी देश, कभी संसार में जिसको भी अपना मानता है व्यक्ति, वो सब आत्मा अर्थ में आता है। आत्मा अर्थ में भगवान भी आते हैं। इसलिए सबको स्नपनम डुबोने वाला है इस आनंद के अंदर। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि भगवान नाम का आश्रय लेने पर बोले मन संतुष्ट नहीं हुआ, आत्मा तो संतुष्ट हो गई, या मन संतुष्ट हो गया लेकिन इंद्रियां संतुष्ट नहीं हो पाई, या इंद्रियां संतुष्ट हो गए शरीर संतुष्ट नहीं हो पाया, या शरीर मन इंद्रियां सब संतुष्ट हो गए लेकिन माता पिता संतुष्ट नहीं हो पाए, या माँ बाप भी संतुष्ट हो गए लेकिन पिछली पीढ़ियां नरक में पड़ी हुई हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा। सबका सब संतुष्ट हो जाता है, सबका सब डूब जाता है इस नाम के प्रभाव से। पूर्ण अमृत आस्वादनम सर्व आत्म स्नपनम, ये सातवां फल है। इसलिए इस संकीर्तन का ही एकमात्र ऐसा योगदान है जो ऐसा कर सकता है। बाकी संसार की जो चीज़ें हैं वो पूरी तरह से इतने फल देने में समर्थ नहीं है। वो एलोपैथी दवाई की तरह हैं, एक बीमारी ठीक करेंगी दूसरी 4 बीमारियां लगाती हैं। लेकिन ये ऐसी औषधि है कि ये केवल अमृत ही अमृत देने वाला है, इसमें कोई बीमारी अन्य बढ़ने वाली नहीं है। इसलिए इस संकीर्तन के लिए क्या की जा रही है, बोले परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन। ये इसका शब्दार्थ था। जो 7 फलों को देने वाला भगवान का नाम संकीर्तन है। इसमें जो पहले 4 फल हैं, चेतो दर्पण मार्जनम, दूसरा भव महादावाग्नि निर्वापनम, तीसरा श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम, चौथा विद्या वधु जीवनम। ये पहले 4 फल साधकों को प्राप्त होते हैं। साधन भक्ति के अंतर्गत हम सभी जीव प्राप्त करते हैं। अन्य जो 3 फल हैं वो हमारे लिए नहीं है, वो सिद्धों के लिए हैं। जब भक्त सिद्ध बन जाता है तो उसको पीछे के 3 फल प्राप्त होते हैं। इसलिए अभी अपनी औकात के अनुसार ही चिंतन करें इस श्लोक का। सोचें कि ऐसा ना सोचें कि आनंदम अम्बुधि वर्धनम क्यों नहीं हो रहा है तो आनंद को तो हम समझ ही नहीं सकते अभी, क्योंकि हम पहले ही चीज़ों को नहीं समझ सकते तो आनंद को क्या समझेंगे।
अभी तो हमको दुखी आनंद में लग रहा है, तो आनंद को कैसे समझ पाएंगे? तो उसको समझना पड़ेगा पहले। इसलिए पहले 4 फल साधक अवस्था में प्राप्त होते हैं, लास्ट के 3 फल सिद्ध अवस्था में प्राप्त होते हैं। इन फलों को प्राप्त करने के लिए इनको और अच्छी तरह से हमें समझना पड़ेगा। ये शब्दार्थ के रूप में पहला श्लोक का भी वर्णन किया। कल इसका एक एक शब्द को और विस्तार से थोड़ा समझाने का प्रयास करेंगे। तो आप सब लोग इस पर चिंतन मनन करके आइए और विचार कीजिए कि चैतन्य महाप्रभु ने मात्र 8 श्लोक दिए हैं। ये 8 श्लोक सब लोगों को याद होने चाहिए, कंठस्थ होने चाहिए और एक एक शब्द के साथ याद रहने चाहिए। धन्यवाद सभी भक्तों का। हरे कृष्णा। बोलो श्री चैतन्य शिक्षाष्टकम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। पूछो। राम तत्व, कृष्ण तत्व, विष्णु तत्व, ये सब जब तत्वों की चर्चा करेंगे तब बताएंगे, ठीक है। अभी चैतन्य शिक्षाष्टकम तत्व को देख लेते हैं। राम तत्व नहीं, नाम तत्व।